गर्मी में गरीब बहू का मटका ससुराल। अरे ये गर्मी का मौसम हालत खराब करने वाली गर्मी है। इस गर्मी में तो काम भी नहीं हो पा रहा है ठीक से, हालत खराब हो गई है। और अगर काम न करूं तो कैसे चलेगा। सूरज सर पे चढ़ा था, काफी गर्मी हो रही थी। तब भी सुनील अपने खेत में काम कर रहा होता है। बाकी लोग पेड़ की छांव में आराम भी करते हैं, लेकिन सुनील मेहनत करता है अपने खेत में। धूप काफी तेज हो रही थी, जिस धूप से सुनील का सर चकराने लगता है और खुद को न संभाल पाकर वहीं पर गिर पड़ता है। अरे वो देखो, सुनील वहाँ पे गिर गया। अरे चलो चलो देखते हैं क्या हुआ है। सभी कोई दौड़े दौड़े सुनील के पास आते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा धूप और गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। अरे इतने धूप में इतनी काम करेगा तो यही होगा ना। अब क्या करे, चलो उठाकर इसे घर पहुंचा देते हैं। फिर वो लोग सुनील को उठाकर उसके घर की ओर लेके चले जाते हैं। तो गांव वाले सुनील को लेकर उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी कहाँ है, बाहर आइए जल्दी से। फिर सुनील की बीबी ममता आवाज सुन घर से बाहर आती है और सुनील की ऐसी हालत देख, क्या हो गया इनको, क्या हो गया जी, बताइए ना क्या हो गया इसे। अरे कुछ नहीं हुआ है, चलिए चलिए घर में रख देते हैं इसे। ये बेहोश हो गया था गर्मी की वजह से। इतना ज्यादा काम करेगा तो यही हालत होगी ना। लेके आइए आइए आइए। सभी कोई सुनील को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। सुनील को धीरे धीरे होश आता है। ममता वही सुनील के बगल में बैठी थी। जी क्या हुआ था आपको इतना काम करने की क्या आवश्यकता है? सभी कोई तो आराम करते, आप भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए तो आपकी तबीयत खराब हो गई। ऐसी अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे चलेगा? मुझे काफी चिंता हो रही है। अरे ममता, चिंता करने से क्या होगा, काम तो करना पड़ेगा ना। देखो मैं खेत में काम करता हूँ अलग बात है, लेकिन घर में भी अगर आराम से रात भर नींद पूरी हो जाए तब तो इतनी गर्मी है कि पूरा घर लग रहा है वाष्प बन गया है। यहाँ लगता है हमारा ही भोजन बन जाएगा। इतनी गर्मी है, सहन नहीं हो पा रही है, इसीलिए तो ऐसी हालत हो जा रही है। तो क्या करे जी, हमारे पास तो यही घर है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसी घर में तो रहना पड़ेगा। और इतना गर्मी है, क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रहे। हाँ बात भी तो वही है, क्या करे। अब देखो किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वक्त बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज ममता खाना बना रही होती है। गर्मी काफी पड़ी थी, टप टप पसीने गिर रहे थे, उसकी हालत खराब हो रही थी। चूल्हे के सामने, अरे इतनी ज्यादा गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? घर में इतनी गर्मी है तो खेत में कितनी ज्यादा होगी। वो भी तो काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अरे अजीब सा लग रहा है। ममता गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहीं पर गिर पड़ती है। ऐसे ही कमरे में ममता गिरी पड़ी थी। कुछ समय बाद सुनील घर आता है। अरे ममता, अरे ममता, ये क्या हुआ? ममता। सुनील ममता के पास आता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है। ममता क्या हो गया? ममता उठो, ममता। सुनील ममता के पास ही रहता है। कुछ समय में ममता को होश आ जाता है। अरे ममता क्या हुआ था, कैसे हुआ था ये सब? जी नहीं पता, मैं तो खाना बना रही थी, अचानक से सर चकरा गया और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। नहीं पता जी, गर्मी के कारण हो सकती है ऐसे शायद। हाँ ममता, मुझे भी लग रहा है गर्मी के कारण ही हमारी तबीयत खराब हो रही है और ऐसी हो रही है। अब सोचो मैं नहीं आता तो क्या से क्या हो जाता। नहीं, हमें ये घर का कुछ करना चाहिए। इस गर्मी में इस घर में रह नहीं सकेंगे। क्या कर सकते हैं जी, क्या करेंगे हम इस घर का? इसके जगह क्या दूसरे घर बनाएंगे? हाँ
कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। एक काम कीजिए ना जी, उस मटके से थोड़ा पानी ला दीजिए ना, काफी गर्मी हो रही है, मटके का पानी ठंडा होगा। सुनील उठकर मटके की तरफ जाता है पानी लेने के लिए और मटके के पास आकर सोचता है, अरे इतनी गर्मी है लेकिन मटके का पानी उतना ही ठंडा है। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमारा घर भी मटके के पानी जैसा ठंडा रहे? बाहर जितनी गर्मी, घर उतना ही ठंडा। अंत तक सुनील एक बड़ा फैसला लेते हैं अपने घर को तोड़ने का। ए जी, ये क्या कर रहे हैं? अपने घर को तोड़ेंगे तो रहेंगे कहाँ हम लोग? अरे ममता, चिंता मत करो, मैं कुछ सोच के रखा हूँ, देखना सब ठीक रहेगा आपसे। फिर सुनील अपने घर को तोड़ने में लग जाता है। कुछ समय अपने घर को तोड़कर हटा देता है वहाँ से। और काफी मेहनत करने के बाद वो वहाँ पर एक मटका घर बनाता है और मटके के ऊपर पानी भी डाल देता है ताकि घर ठंडा रहे। अरे ममता, ये देखो हमारा नया मटका घर, इसमें हम ठंडे रहेंगे। बाहर जितना भी गर्मी होगा अंदर उतना ही ठंडा, और ज्यादा ठंड के लिए ऊपर पानी भी डाल दिया हूँ। अब देखना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी रात में चैन की नींद आएगी, तभी तो हम अच्छे से खेत में काम भी कर पाएंगे। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा है, चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसा ठंडा है। फिर सुनील और ममता दोनों अपने मटके घर के अंदर चले जाते हैं। ए जी, जो भी हो, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये मटका घर बनाकर घर के अंदर कितना ठंडा है और बाहर कितना गर्मी है। बाहर तो लू चल रही है, जितना लू चल रहा है हमारा घर उतना ही ठंडा हो रहा है। अरे हाँ ममता, मैं तो यही सोच के ये घर बनाया ताकि हम घर में कम से कम आराम से रह सके। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस घर में रहने में। सुनील और ममता को देखकर गांव वाले भी अपना अपना घर तोड़कर मटका घर बना लेते हैं और इस भीषण गर्मी से बच जाते हैं। मटके के अंदर काफी ठंडा माहौल था, सुनील के घर जैसा। सुनील भी अपने घर में अब शांति से रहते हैं। ये लीजिए जी, आपका गर्मा गर्म चाय। अरे हाँ ममता, लाओ लाओ। मटके के अंदर ठंडा ठंडा माहौल में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अब आगे के जीवन सुनील और ममता खुशी खुशी अपना मटका घर में बिताते हैं।